हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स टेस्ट चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 कर चुके हैं, तो अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 1। इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 यानी करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमको सिद्ध करना है कि जो करनी 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है, तो इसको हल करने के लिए हम ये जो करनी 5 है इसको पहले परिमेय मान लेंगे, मतलब इसको उल्टा मान लेंगे। ये जो आप इसमें बोला है ना प्रश्न में कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम इसको हल करने के लिए करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, मतलब मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या माना कि वर्गमूल 5 मतलब करनी 5 क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में दी रहती है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या रहती है, हमेशा p/q के रूप में। इसीलिए करनी 5 बराबर अपन ने क्या मान लिया, p/q मान लिया। तो जहाँ परिमेय संख्या में क्या होता है कि q 0 के बराबर नहीं होता और p एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है लगी है। तो करनी हटाने के लिए दोनों पक्ष को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इनका वर्ग किया, वर्गमूल 5 का वर्ग इजिकल टू इसका वर्ग p/q का वर्ग। तो वर्ग से करनी कट जाती है तो यहाँ 5 बचा। ठीक है, तो पूरी का वर्ग मतलब p का भी वर्ग और q का भी वर्ग। तो अब ऐसा करते हैं कि इस क्यू का पक्षांतर इधर कर देते हैं और इसका इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे जो भाग में जो क्यू है ये इस मतलब बराबर के इस साइड जाकर ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में। और ये 5 का है ऊपर गुणा में है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू यहाँ आ जाएगा और ये जो 5 है वो यहाँ आ जाएगा, p के बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका p²/5 का मतलब यह है कि ये जो 5 है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, विभाजित मतलब इस p² में इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि p² 5 से विभाजित हो रहा है। यदि p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिए, यानी जैसे आप देखिए ये 3 है, 3 का वर्ग अपॉन में 3 होगा, तो जो 3 का जो वर्ग है वो 3 से क्या हो जाएगा, उसका भाग चला जाएगा। तो इसके ऊपर वर्ग हटा दीजिए, तो अब 3 बचा, तो 3 का 3 से भी जा सकता है। ऐसा ही यदि p² लगा है बटे में 5 है तो p² यदि 5 से विभाजित होता है तो यहाँ वर्ग जो हटा देंगे तो इसका मतलब यह है कि p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 5 का वर्ग कर दो बटे में 5 कर दो, तो 5 का वर्ग यानी 25, तो 25 भी 5 से कट रहा है, और ये 5 है तो 5 भी 5 से कट रहा है। ऐसा ही यह है, यदि p² 5 से कट रहा है तो p भी 5 से कटेगा, मतलब p भी जो है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यदि p² 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो p 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहा है, माना p बराबर 5c, जहाँ c पूर्णांक है। तो ये जो p का जो मान माना है अपन ने, ये 5c ये माना है, p का मान कितना माना है, 5c। ये जो p का मान माना है तो ये समीकरण 1 हो गया। तो p का मान समीकरण काय में रख देंगे, 1 में रख देंगे। p का मान समीकरण रखने पर q² समीकरण 1 क्या था, q² इजिकल टू p²/5। तो इसमें क्या p का क्या रखना है, मान रखना है। तो p कहाँ, यहाँ है, मतलब p का मान यहाँ रखेंगे। तो q² इजिकल टू p की जगह p का मान रख दो, p का मान कितना है 5c, तो 5c और p का वर्ग है तो इसका भी वर्ग, अपॉन में कितना है 5। ठीक है, तो q² इजिकल टू 5 इसका वर्ग लगा है, मतलब 5 × 5, 5 × 5 मतलब 25, और c है तो c का ही वर्ग, अपॉन में कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब
इसको 5 से मतलब 5 से जो है वो 25 कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 25 कितना आया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर इतना आया। अब 5 का यहाँ क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो कोई भी जो संख्या कहाँ रहती है, गुणा में रहती है, तो वो बराबर के साइड आकर क्या हो जाती है, भाग में हो जाती है, तो सी को यहीं लिखा रहने देंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में ये 5 यहाँ आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, सी स्क्वायर। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, क्या है, क्यू स्क्वायर की अपॉन में कितना है, 5 है, मतलब ये जो 5 है वो क्यू स्क्वायर, मतलब जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, वही कंडीशन है जो फर्स्ट में हुई थी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं P और Q एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जो कि पूर्ण कल्पना विरोधाभास है, इसीलिए हमारा मानना गलत है, कि क्या मानना गलत है, कि जो करनी 5 हमने क्या मानी थी, एक परिमेय संख्या मानी थी, एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, गलत है, गलत है। करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या क्या हो रही है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमको क्या अपरिमेय जान काट देना लास्ट में ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यह मानना पड़ता है कि पहले यह एक क्या परिमेय संख्या माननी पड़ती है, इस संख्या को परिमेय संख्या मान के चलते हैं, या परिमेय संख्या क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो पहले इस संख्या को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसीलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 = P/Q मान लेंगे, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो सकता, एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये 2 वर्गमूल 5 है, इसको यहीं रहने देंगे और 3 का इस तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ये तो पता ही है कि ये पहले से क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे। 2 वर्गमूल 5 = P/Q - 3, यहाँ प्लस था, इस साइड होकर क्या आ गया, माइनस आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 वर्गमूल 5 = P - 3, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो इसका यहाँ होगा तो क्या आया P, और इसका यहाँ होगा कितना आएगा 3Q। ठीक है, अपॉन में इसका इसमें हुआ तो कितना आया Q आया। ठीक है, अब ये क्या है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बराबर ये क्या है, यहाँ कहीं काट नहीं दिख रही है, कोई ऊपर नीचे कहीं काट नहीं देंगे, मतलब ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, और इन P और Q की जगह कोई भी मान रखोगे, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी मान रखोगे आप, तो उसका मान रखने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, जो कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या भी क्या नहीं हो सकती, एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए क्या है, P और Q दो क्या हैं, पूर्णांक हैं, अतः P - 3Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या होगी, इसीलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह इस तथ्य के विरोधाभास है कि
वर्गमूल 5 एक अपरिमेय क्या है? संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। यह विरोधाभास त्रुटि पूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। क्यों हुआ यह है? क्योंकि पहले अपन सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल क्या है? 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। ये जो संख्या दी है ये क्या है? अपन कैसे करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो पहली संख्या है 1/वर्गमूल 2। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है कि जो संख्या जो दी है उसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। इसको हल करने के लिए इसको एक क्या कर लेते हैं, ये संख्या दी है ना, इसको क्या कर लेते हैं, इसके विपरीत अपरिमेय संख्या के विपरीत एक परिमेय संख्या क्या मान लेते हैं, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसके विपरीत हम यह मान लेंगे कि क्या मान लेंगे कि ये प्रश्न में तो ये दिया कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अपन इसके विपरीत मान लेंगे कि क्या एक मतलब 1/वर्गमूल 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद इसीलिए क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के फॉर्म में होता है कि P/Q के रूप में होती है। तो 1/वर्गमूल 2 = P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि आपने क्या माना है 1/2 की परिमेय संख्या मानी, और जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, इसलिए 1/2 = P/Q माना। ठीक है, जहाँ Q0 = 0, क्यों मतलब Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और क्या है Q एक क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका पग ये बराबर लगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इनका त्रिज्या गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या गुणा होगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसका यहाँ होगा कितना आएगा, Q आएगा, और इसका यहाँ हो जाएगा, तो P में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसका जो ये है, ये गुणांक, ये जो संख्या दी है इसकी, तो इसको कहाँ ले जाएंगे अपन, इस साइड, मतलब बराबर के साइड ले जाएंगे। तो ये कहाँ, यहाँ पर गुणा में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो वर्गमूल 2 को यही लिखा रहने देते हैं, तो यहाँ Q दिया है तो Q लिख लेते हैं, अपॉन में ये P यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2। P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। P/Q क्या है, परिमेय संख्या है, बराबर ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर संभव नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे बराबर नहीं हो सकते, मतलब ये क्या है, एक असंभव है। इसीलिए लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इसीलिए Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या होगी, लेकिन इससे इनका विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इस साइड क्या है, एक परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, इसलिए क्या है 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी का सेकंड है 7/5। इसमें भी वही लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वही लेके चलते हैं कि इसको पहले क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, किसको माना, 7/√, किसको माना, क्या माना, एक परिमेय संख्या मानी है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q।
के रूप में होती है तो इसकी बराबर में क्या मान सकते हैं, पी अपॉन क्यू मान सकते हैं। वही लिखना है जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता और पी व क्यू एक क्या है, सहभाज्य हैं। तो ये क्या है, वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो अपन पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो 7 है उसको इस साइड ले आएंगे, तो वर्गमूल 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो जो 7 कहाँ है, यहाँ गुणा में है, तो इधर आकर काय में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। जो क्या है, संभव नहीं है, यहाँ लिख दो, असंभव है। क्या है, असंभव है, जो कि क्या है, एक असंभव है। इसीलिए हमने जो कल्पना की थी कि 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, मतलब ये हमने क्या कल्पना की थी कि 7√5 क्या एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका थर्ड भी ऐसा ही है, जैसे ये दोनों किए ऐसे ये है। तो देखते हैं इसको भी। अब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए वही करना होता है कि पहले इसको परिमेय मान लेते हैं। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या माना है, इसको क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना। परिमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू मान सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी व क्यू एक क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो क्या कहते हैं √2, पहले √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो इसको यहीं रहने देंगे। ठीक है, और बाकी का जो ये है 6 है, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो पी अपॉन में क्यू, 6 यहाँ प्लस का है तो इस साइड होकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस क्या आएगा, 6 इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो मतलब 1 रहता है। ठीक है, अब वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2, अब इसका क्या होगा, पक्षांतर होगा, यहाँ इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो इसका यहाँ होगा तो पी आया, और इसका यहाँ होगा तो 6q अपॉन में इसका यहाँ होगा तो क्यू आएगा। ठीक है, तो ये क्या भाई, ये एक अपरिमेय संख्या हुई और ये एक परिमेय संख्या हुई। ये क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। जहाँ जो पी और जो क्यू है ना, इसकी जगह कोई भी आप मान रख। ठीक है, ये क्या एक परिमेय संख्या हुई। और यदि यहाँ पर जो परिमेय संख्या है, ये पी और क्यू की जो इनकी जगह है, कोई भी मान रख के देखोगे, यानी 1 2 3 कुछ ही मान रख के देखोगे, तो आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब ये जो इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब पी और क्यू यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक अपरिमेय, ये क्या है, एक परिमेय है, जो कि क्या है, असंभव, मतलब संभव नहीं है। इसलिए यहाँ क्या लिख लेंगे, इसलिए यहाँ लिख लेंगे कि ए और बी एक पूर्णांक हैं, अतः p - 6q बटे में q एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिख लेंगे, इसके अनुसार वर्गमूल 2 एक क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। इसीलिए 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है।